हरे कृष्ण। आज मैं आप सबको आम्रपाली की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आम्रपाली एक वैश्य थी, लेकिन ये कहानी सुनने के बाद आप सबका नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। आज से लगभग 5वीं शताब्दी पहले आम्रपाली वैशाली में रहती थी। वैशाली जो अब बिहार में है। कहा जाता है कि आम्रपाली लोगों को आम के पेड़ के नीचे मिली थी, इसलिए उन्होंने उसका नाम आम्रपाली रख दिया। और आम्रपाली इतनी ज्यादा सुंदर थी कि उसकी सुंदरता को हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। इतनी ज्यादा सुंदर थी कि जो उसे एक बार देख ले वो उसे बार बार देखता रहता था। इसी सुंदरता के कारण आम्रपाली वैशाली की नगर वधु बन गई थी। दूसरे राज्यों के राजा भी उसके कारण वैशाली पर अक्सर आक्रमण कर देते थे। लेकिन मगध के राजा बिंबिसार को आम्रपाली बहुत पसंद थी और इसी कारण बिंबिसार ने आम्रपाली के लिए एक महल तैयार किया था जिसमें आम्रपाली रहती थी। उसे हर प्रकार की बिंबिसार ने सुविधाएं प्रदान की थी। आम्रपाली बहुत ही सुख सुविधा से रहती थी और बहुत खुश थी। एक दिन अपने महल में बालकनी में खड़ी थी तो उसे वहां से कुछ महात्मा बुद्ध जी के शिष्य जाते हुए दिखे। उनमें से एक शिष्य पर वो मोहित हो गई थी। इसी कारण आम्रपाली उस शिष्य के पास गई और उससे कहा कि आपसे निवेदन है कि आप मेरे घर चलिए और भोजन ग्रहण कीजिए। मुझे सेवा का मौका दीजिए। आराम करके फिर आप चले जाना। अब वो शिष्य जो थे वो भिक्षुक तो थे ही, इसलिए उन्होंने उसका निवेदन स्वीकार किया और वहां पर रुककर भोजन ग्रहण किया। जैसे ही वो निकलने लगे तो आम्रपाली ने कहा कि अगले 4 महीनों में बरसातें शुरू हैं, तो ऐसी बरसात में आप कहाँ जाओगे? इसलिए आप 4 महीने तक मेरे यहाँ रुक जाइए और मुझे अपनी सेवा करने का मौका दीजिए और यहीं रुककर आप अपना पूजा पाठ कर लेना। मैं आपकी पूजा पाठ में कोई विघ्न नहीं करूंगी। तब महात्मा बुद्ध के शिष्य ने कहा कि इतना बड़ा फैसला मैं नहीं ले सकता, इसके लिए मुझे महात्मा बुद्ध जी का आज्ञा लेनी पड़ेगी। तो वो महात्मा बुद्ध जी के पास मिलने के लिए चले गए। इतने में जो बाकी के शिष्य थे वो महात्मा बुद्ध जी के पास पहुंच गए और महात्मा बुद्ध जी से उन्होंने कहा कि हमारा एक साथी वैशाली में एक वैश्य के घर पे खाना खाने लगे हैं और वो वैश्य के घर पर उन्होंने खाना खाया है तो वो अशुद्ध हो गए हैं। अब महात्मा बुद्ध जी उनको कोई उत्तर देते, इतने में वो शिष्य भी महात्मा बुद्ध जी के पास पहुंच गए। उन्होंने महात्मा बुद्ध जी को प्रणाम किया और कहा कि वैशाली में मैं एक महिला के घर पे रुक गया और वहां पर मैंने भोजन ग्रहण किया। जब मैं आने लगा तो उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि अगले 4 महीने तक मैं उनके घर पर रुक जाऊं, तो मैं आपसे आज्ञा लेने के लिए आया हूँ। तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि तो रुक जाओ। जैसे ही बाकी शिष्यों ने महात्मा बुद्ध जी के इस उत्तर को सुना तो वो आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने महात्मा बुद्ध जी से कहा कि ये क्या कह रहे हैं आप तो जानते हैं कि वो महिला वैश्य है और ये वैश्य के घर में किस प्रकार से रुक सकते हैं। तब महात्मा बुद्ध जी ने कहा तो क्या हुआ? दो ही चीजें तो हो सकती है ना, या तो अगले 4 महीने तक ये उस महिला के आकर्षण में आ जाएंगे या वो महिला का हृदय परिवर्तन हो जाएगा। तो ये बात सुनकर सभी चुप हो गए और वो शिष्य आम्रपाली के घर चले गए। 4 महीने तक वो आम्रपाली के घर पे रहे, वहीं उन्होंने अपना ध्यान ज्ञान किया। 4 महीने पश्चात जब वो महात्मा बुद्ध जी के पास वापिस आए
तब उनके पीछे पीछे आम्रपाली भी चल पड़ी। लेकिन आम्रपाली ने उस समय भगवे वस्त्र पहने हुए थे। उसने अपना घर, रुपया, पैसा, दौलत, शोहरत सब वैशाली में ही छोड़ दी और महात्मा बुज्जी की शरण में आ गई। वहां आम्रपाली ने महात्मा बुज्जी से दीक्षा ग्रहण की। हमारे पास भी दो ही विकल्प होते हैं, अच्छी संगति और बुरी संगति। बुरी संगति में पढ़कर हम अपने जीवन को बेकार बना देते हैं और अच्छी संगति में रहकर हम अपने जीवन के साथ साथ दूसरे के जीवन को भी सुखमय बना देते हैं। संगति का असर हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ता है। जैसे कि वैशाली थी तो एक वैश्य, लेकिन महात्मा बुज्जी के शिष्य के व्यवहार से, उनकी भक्ति से उनका हृदय परिवर्तन हो गया और वो महात्मा बुज्जी की शरण में आकर दीक्षा प्राप्त कर उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे।